राजगढ़ वासियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजगढ़ के जिला अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीन नेता हैं, तीनों की तीनों रसूखदार नेता हैं, अच्छी खासी इज्जत है मार्केट में। एक तो पूर्व विधायक है, नाम है रघुनंदन शर्मा जी, काफी सीनियर नेताओं में से एक है। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष केपी पवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम गुर्जर, ये तीनों जिला अस्पताल में जाते हैं और एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी करते हैं। इनका बकायदा एक वीडियो बनता है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। डॉक्टर के साथ ये बदतमीजी क्यों कर रहे थे, आखिर पूरा मामला क्या था, इस वीडियो में हम समझेंगे। भाजपा नेताओं का इस वीडियो के संदर्भ में क्या कहना है, वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन ये जो डॉक्टर थे, इनका नाम था अंकुर देशवाली। अंकुर देशवाली जो है जिला अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे। तो रघुनंदन शर्मा जी अपने मित्र के घुटने के ऑपरेशन के लिए अंकुर देशवाली सर को फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि साहब आपसे मिलना है। तो डॉक्टर साहब बोल देते हैं आप हॉस्पिटल में आ जाइए, मैं अभी ऑपरेशन थिएटर में हूं। तो डॉक्टर साहब के बोलने के बाद ये तीनों नेता अपने मित्र के साथ में जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। वहां पर जाते हैं तो रघुनंदन शर्मा जी के अनुसार वहां पर कोई नहीं मिलता है। 15 मिनट के बाद डॉक्टर साहब अस्पताल के परिसर में मिलते हैं। उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप आ जाइए चेंबर में, हम मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं। तो फिर रघुनंदन शर्मा और भाजपा के दोनों नेता जाते हैं और चेंबर में जाने के बाद वो देखते हैं कि मोबाइल चला रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मरीज यहां पर परेशान हो रहा है। इतने में तब पारा चढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रसूख का सवाल पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा जी, और फिर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष केपी पवार, उसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम गुर्जर, ये सब के सब उस डॉक्टर पर टूट पड़ते हैं और बोलते हैं कि भाई मरीजों का ख्याल कौन रखेगा। नेतागिरी में ऐसा होता है भाई, नेता लोग झाड़ते हैं रोब, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नेताजी, ये तीनों नेता चढ़ते हैं तो फिर डॉक्टर को भी गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर भी तन तनाते हुए सीधे हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं। एसपी साहब से वो शिकायत करते हैं कि ये आए और हमारे साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, मारपीट की, तमाम सारे गंभीर आरोप लगाए और सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज करने की मांग कर डाली। उसके बाद रघुनंदन शर्मा जी जो भाजपा के नेता हैं और पूर्व विधायक है, और ये तीनों नेता ये भी एसपी ऑफिस पहुंचते हैं। एसपी साहब से गुहार लगाते हैं कि डॉक्टर साहब का रवैया कुछ ठीक नहीं है मरीजों के प्रति, और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की कांच की तरह जांच हो और इस पूरे मामले में जांच करने के बाद डॉक्टर साहब पर उचित कार्रवाई हो, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है मरीजों के साथ अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें कहा बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन एसपी साहब ने कहा है कि मामले की बारीकी से जांच होगी और तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। तो कानून का काम है कार्रवाई करना और उचित कार्रवाई होगी। अब देखने लायक बात यह होगी कि कार्रवाई किस पर होती है, डॉक्टर साहब पर होती है या फिर इन तीनों नेताओं पर होती है। दरअसल सबसे पहली चीज तो यह है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, तो आप भले ही पूर्व विधायक रह चुके हो, भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, भले ही आपका रसूख अच्छा है, आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी डॉक्टर को, सरकारी डॉक्टर को सीधे तौर पर फोन करके उनसे बोलो कि हमें मिलना है। आपको मिलना है तो आप जिला अस्पताल जाइए, पर्ची फड़वाइए और बकायदा मिलिए। डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं है तो उसकी शिकायत कीजिए। लेकिन यहां पर चक्कर यह हुआ कि एक तो साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, तीनों की तीनों नेता अच्छे खासे रसूखदार नेता हैं। तो डॉक्टर साहब को फोन लगाया, उन्होंने बोला कि आ जाओ, मैं ओटी में हूं। ओटी में गए तो दिखे नहीं डॉक्टर साहब, फिर बोल रहे हैं कि परिसर में दिखे 15 मिनट के बाद। फिर उनको चेंबर में बुलाया तो डॉक्टर साहब ने क्या है कि इनको घुमा दिया थोड़ा सा, और इनको घुमा दिया तो चेंबर में जब ये गए तो डॉक्टर साहब मोबाइल चला रहे होंगे। तो इनको चोट लग गई दिल पर कि यार हमको इतना चक्कर काटना पड़ रहा है, हम तो पूर्व विधायक रह चुके हैं, हम तो भाजयुमो के जो है जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, हम तो बीजेपी के नेता हैं,
और हमको डॉक्टर, एक मामूली से डॉक्टर ने हमको चक्कर लगवाए, ये तो भाई गलत बात हो गई। तो उस रसूख के चक्कर में वहां पर चिल्ला चोट होने लगी और उस रसूख के चक्कर में ही ये मामला विवाद की तरफ बढ़ा और एसपी ऑफिस तक पहुंचा। लेकिन अभी जांच बाकी है। जांच में क्या कुछ पाया जाता है, क्या वाकई में डॉक्टर साहब की लापरवाही है इसमें, और यदि लापरवाही है तो उन पर भी उचित कार्रवाई होना चाहिए, और यदि लापरवाही नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पुलिस कार्रवाई करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।